वास्तव में विपिन जैसे इस बारे में सोचता है ना, तो उसके साथ में तो उसके रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो गए थे। आखिरकार कैसे खड़े नहीं होते, ये चीज ही कुछ ऐसी थी। वास्तव में इस चीज को क्या एब्जॉर्ब किया जा सकता था? मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आखिरकार ये अज़्योर के जो अपर वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन सभी यहाँ पर आए हुए हैं, आखिरकार वो सभी इतने ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? आखिरकार उनके ऊपर ये जो भारी एनर्जी है उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? यहाँ पर वह सवाल पूछते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन पूरी तरह से हैरान था। हाँ, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि आखिरकार वो सारे ह्यूमंस उस जगह पर कैसे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो एनर्जी है ना, ये किसी को भी पूरी तरह से झंझोक कर रख सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यप ने समझाया, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, एक काम करो, आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके साथ में अब वो दोनों है ना वहां से उड़ जाते हैं और उसके बाद में जल्द ही वह एक महल के पास में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक हॉल था जिसका वो गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही यहाँ पर विपिन सबसे पहले अंदर देखता है, तो अंदर की तरफ एक गोल्डन पिंजरा पड़ा हुआ था। उसके आसपास में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे और वह पिंजरा देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हालांकि सबसे ज्यादा अजीब जो चीज थी ना, वो ये थी कि यहाँ पर उसके अंदर दो इंसानों को बंद कर रखा हुआ था। जैसे विपिन यहाँ पर घुसते हैं ना, तो उसके साथ में उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो दोनों थे ना, वह दोनों इंसान यहाँ पर अभी आर्यप को देख रहे थे, जैसे कि वो आर्यप का यहाँ पर खून कर डालेंगे अगर उनको मौका मिलता है तो। वास्तव में उनकी आंखों के अंदर अंगारे चल रहे थे। ऐसा था जैसे कि भूखे भेड़िए उसको चबाने के लिए आगे दौड़ रहे हो। प्राचीन संत आर्यप, आखिरकार इन सभी को अपने अंदर क्यों बंद किया? विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान था जब उसने उन दोनों को अंदर देखा था, क्योंकि यहाँ पर दार्शनिकों की स्कूल इस तरह से कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। आखिर दार्शनिकों के जो स्कूल होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छे हुआ करते हैं, इंसानों के लिए काम किया करते हैं, तो वो कैसे दो इंसानों को इस तरह से बंद कर सकते थे? तो वहीं दूसरी तरफ आर्यप अपना सिर हिलाता है और अपनी दाढ़ी चलाते हुए कहता है, मुझे पता था आप नहीं पहचाने होंगे। क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं कि ये कौन हो सकते हैं? तो वहीं विपिन यहाँ पर अपना सिर हिलाता है, नहीं, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता, मैंने तो आज तक इनको किसी को नहीं देखा। उसके बाद में वो कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो वही आर्यप कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपके सामने जो दोनों बैठे हुए हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये अलौकिक राक्षस है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आर्यप ये शब्द कहते हैं, तो उसके साथ विपिन तो पूरी तरह से सक्का बक्का रह जाता है। हाँ, क्या राक्षस? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। आखिरकार इनके अंदर से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है जिसको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। वास्तव में विपिन इस जगह पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था, क्योंकि यहाँ पर वो आते आते ये देख रहा था कि अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही थी। हम मान लिया कि ये यहाँ पर अपने बेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को यहाँ से अब विपिन से तो बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि आखिरकार विपिन के पास में जो आई ऑफ इनसाइट थी ना, वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि यहाँ पर किसी के बेस को देख सकती थी। इसके अलावा न ही यहाँ पर उनके पास में प्रत्युषा का वो मास्क पड़ा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यप बताता है, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। बात कुछ ऐसी की जो भारी एनर्जी है ना, उसको इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी बॉडी इवॉल्व हो गई और उसके साथ में यहाँ पर ये ऐसे बन गए हैं। अब ये लोग बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। इनकी एनर्जी, इनकी शकल सूरत पूरी तरह से हमारे जैसी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन हैरान था, क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब? क्या ये लोग उस भारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? यहाँ पर विपिन हैरानी से उसको देखने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर आर्यप कहता है, चलिए ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। उसके साथ में वो एक मशीनी टूल के पास चले जाते हैं और वहाँ पे एक हैंडल था, उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। जैसे वैसा करते हैं कि अचानक से यहाँ पर कुछ नलकियां थी जिसके अंदर से फंक्शन होते हुए एनर्जी नीचे की तरफ आती है और उनके ऊपर जाकर गिरती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे वो एनर्जी उनके ऊपर गिरती है ना, तो उसके साथ में ही वह दोनों के दोनों इंसान जो राक्षस थे, वास्तव में उनकी आंखें चमकने लगती है और वह उस जल्दी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसके साथ में ही उसकी एनर्जी इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है जैसे कि यहाँ पर वह किसी पल इवॉल्व होकर और ज्यादा ऊपर बढ़ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बात कुछ ऐसी कि मैंने बहुत सारे राक्षसों को पकड़ा था। बहुत सारे राक्षसों को पकड़ने के बाद मैंने उन सभी के ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। उनमें से ये 2 ही बचे हैं। हाँ, हालांकि मैंने यहाँ पर इंसानों के ऊपर भी इसका एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा गलत बात जो है ना, वो ये है कि वास्तव में यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। आर्यप ने उसे समझाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर विपिन वो बात सुनता है, तो उसके साथ में उसके रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी। विपिन यहाँ पर अभी इंसानों को देखकर नहीं डर रहा था कि इंसानों को यहाँ पर वह एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहे थे। वह एक दूसरी बात के साथ में बहुत ज्यादा परेशान था।
क्योंकि वास्तव में अगर ये भारी एनर्जी नीचे उतर जाती है तो उसके साथ में इंसान तो मरेंगे जो मरेंगे, यहाँ पर राक्षस इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि इंसान उनके सामने कभी टिक भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर विपिन उनसे पूछता है क्या क्या यही कारण है जिसकी वजह से मास्टर शेख ने जो प्राचीन संत आरिफ है उनकी बॉडी को उस जगह पर रखा था ताकि यहाँ पर वो उस एनर्जी को दबा सके। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर बताते हैं हाँ ये सही है, आप सही कह रहे हैं, वास्तव में यही सब कुछ हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले ये एनर्जी ऐसी नहीं थी जितनी भारी अभी ये दिख रही है, उतनी भारी ये नहीं थी। उस समय पे यहाँ पर ये सभी के काम में आ जाया करती थी। आपको एक बात बताऊं कि जो भारी एनर्जी है इसके साथ में यहाँ पर भयानक की भी जन्म हुआ था, भयानक भी इसी चीज के अंदर से जन्मा था। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार ये गेहूं का क्या राज है, आखिरकार गेहूं को इस तरफ कैसे उगाया गया और क्यों उगाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो बताते हैं अच्छा ये गेहूं की बात कुछ ऐसी है कि इसको यहाँ के जो इंसान हैं उनके ब्लड लाइन अवेकनर के लिए बनाया गया है। बात कुछ ऐसी कि ये इनकी ब्लड लाइन को अवेकनर करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास में इतना साधन नहीं है। जो यहाँ पर दार्शनिकों के होल है उनको यहाँ पर इतना संसाधन नहीं मिले हुए हैं। इसी चलते हुए तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में सोचा कि यहाँ पर हम लोग केवल उन्हीं लोगों को ये सब कुछ देंगे जो यहाँ पर बेस्ट होंगे, ताकि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर ये जो कुंगसू डोमेन है इसके अंदर अभी 3 एनर्जी नहीं बची हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मास्टर शेख थे उन्होंने इस चीज को पहले भी देख लिया था और यहाँ पर वो जो ऊपर वाली एनर्जी है, भारी एनर्जी, उसको रोकने के लिए ही मास्टर शेख ने पहले ही ये जो सारा काम था वह प्राचीन संत राघव और उनके वंशजों को दे दिया गया था कि यहाँ पर वो किसी तरह से ऐसी एक फसल लगाए जिसके साथ में सभी को एनर्जी मिलती रहे। ये कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर अब तक वह जब पैदा होते हैं, पैदा होने से अब तक यहाँ पर जो उनके जीन्स है, जो उनकी एवोल्यूशन की प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, जिसके साथ में और ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। इसी चीज को यहाँ पर वो रखते हुए यहाँ पर इसको सिद्धांत बना दिया था कि यहाँ पर उनकी बॉडी को अच्छी तरह से डेवलप कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर गेहूं तो उगाना आसान है लेकिन दार्शनिकों स्कूल के अंदर इस तरह के कोई संसाधन नहीं है, ना कुछ इतनी ज्यादा मैनुअल्स है जिसके साथ में सभी लोगों को इस तरह से प्रचुर मात्रा के अंदर आगे बढ़ाया जा सके। इसी वजह से बस हम लोग यहाँ पर सभी को नहीं दे सकते हैं ये सब कुछ। यहाँ पर आर्य उसे बताता है तो वही विपिन अब अपना सर हिलाता है। अब उसे समझ में आता है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर जो दार्शनिकों स्कूल है यहाँ पर वह सभी को ये सब कुछ क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये कुंगसू डोमेन और जो मास्टर कंटिनेंट है ये एक दूसरे से अलग क्यों हो गए हैं। तो इसके पीछे का भी एकमात्र कारण ये है कि मास्टर शेख ने यहाँ पर देख लिया था कि ये जो गेहूं है, जो ग्रीन लिप गेहूं है, ये यहाँ पर इस तरह से बाहर नहीं उगाए जा सकते हैं। इसको उगाने के लिए यहाँ पर हमें मास्टर कंटिनेंट से बिल्कुल अलग होना पड़ गया था। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार ये सारी एनर्जी थी वह यहाँ से खत्म होते हुए जा रही है। इसी वजह से किसी का लेवल भी यहाँ पर फाइटर लेवल स्टेज 8 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और आपको बताऊं कि ये जो चीज है ये केवल यहीं पर ही नहीं होगी, यहाँ पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे तो ये एनर्जी खत्म होने वाली है। लेकिन मास्टर कंटिनेंट के अंदर भी आगे आने वाले समय के अंदर वहां पर भी एनर्जी इसी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही यहाँ पर उसके ऊपर ये एनर्जी डिपेंड करती है कि नेचर के अंदर से हम कितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि यहाँ पर विपिन की असली दुनिया के अंदर हुआ करता है। ज्यादा पेड़ काटने से नेचर खराब हो रहा है और नेचर खराब होने की वजह से हर एक तरफ डिजास्टर्स आए हुए हैं, सुनामी, भूकंप वगैरह सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। अच्छा ठीक है, प्राचीन संत आर्य भी सब तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप ये बात बता सकते हैं कि आखिरकार ये प्राचीन संत का क्या लेना देना है। आखिरकार प्राचीन संत की जो एनर्जी है वो अचानक से कहाँ पर गायब हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्य समझाते हैं अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि जो प्राचीन संत की एनर्जी होती है ना वह हमारी जो दुनिया है वो उसको बना नहीं सकती है। वो एनर्जी हमें बाहर से मिला करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी खत्म होती गई वैसे वैसे यहाँ पर हमें वो कुछ भी नहीं मिल पाई। और इसके अलावा आपने एक चीज देखी, जो भारी एनर्जी यहाँ पर बाहर निकल रही थी उसके अंदर भी यहाँ पर जो प्राचीन संत की एनर्जी है ना वो भरी हुई है। यहाँ पर वो सब जैसे वहां पर कहे जाते हैं। विपिन हैरान था, क्या उसके अंदर भी यहाँ पर वो एनर्जी भरी हुई है। विपिन को वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके साथ में विपिन जल्दी से उस एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और उसको अपनी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे वो इस चीज को एब्जॉर्ब करता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसने अनंत काल की एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया हो। वास्तव में विपिन को महसूस होता है कि उसके अंदर हाँ प्राचीन संत की
एनर्जी भरी हुई थी, लेकिन इस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने में विपिन को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। अगर मेरे को इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है तो उसके बाद में बाकी इंसानों का क्या होगा? अगर बाकी इंसान इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद में तो यहाँ पर वह पूरी तरह से मारे जाएंगे। वास्तव में ये बहुत ज्यादा बड़ी आफत हो गई थी। हाँ, माना है कि प्राचीन संत इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे और उसके लिए यहाँ पर वो उस एनर्जी को बाहर निकाल सकते थे। हालांकि फिर भी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अगर वो बाहरी एनर्जी बाहर आती तो उसके साथ में यहाँ पर राक्षसों की जो शक्ति थी वह इस कदर बढ़ जाती कि जिसके साथ में जो दरवाजा यहाँ पर बिल्कुल सेम झूल रहा था और थोड़ी देर यहाँ पर इंसानों की तरफ आ रहा था, वो पूरी तरह से इंसान तो ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर राक्षस सत्ता के अंदर आ जाएंगे। उसके साथ में तो यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। वास्तव में उस जगह पर तो वह राक्षस इस तरह से पावरफुल हो जाएंगे जिसके साथ में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो विपिन एक और सवाल पूछता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में यहाँ पर जो ये राक्षस है क्या ये देवताओं के वंशज हैं? क्योंकि विपिन ने यहाँ पर ऐसा कुछ सुना था। तो वहीं दूसरी तरफ वो बताता है, मुझे वास्तव में इसके बारे में तो पूरा पक्का नहीं पता है। हाँ, हालांकि जो मास्टर शेख थे उन्होंने यहाँ पर एक बार ये जरूर बताया था कि जो राक्षस हैं ये यहाँ पर प्राचीन देव के अंदर से आए हुए हैं और यहाँ पर अगर ये लोग इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं तो ये इजीली इस तरह से एब्जॉर्ब और इस तरह से इवॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप इन दोनों को ले लो, यहाँ पर इन दोनों ने केवल 10 साल के अंदर ही है ना इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद में इनका ऐसा एवोल्यूशन हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर हजारों सालों तक भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ना तो उसके बाद में भी हम ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर आर्यन उसे बताता है। अच्छा, ऐसी बात है। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगती है क्योंकि वास्तव में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। कैसा होता कि अगर यहाँ पर इंसान इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते तो उसके बाद में उसका एवोल्यूशन होता और वो कितना पावरफुल हो सकते थे। फिर तो सभी यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर होते। वास्तव में ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। लेकिन विपिन के दिमाग में एक और खतरनाक सवाल आता है। वो पूछता है, लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर यहाँ पर जो अपर वर्ल्ड के देवता हैं वो हमारी इस दुनिया के अंदर आ सकते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग भी अपर वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं? वास्तव में ये चीज जैसे विपिन वहां पर वो पूछता है ना तो उसके साथ में उसका जो दिल था वह उत्सुकता और व्याकुलता के साथ में उछल कूद करने लगता है और यही दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो जाता है क्योंकि वास्तव में इसके अंदर सारी चीजों का खुलासा कर दिया गया है। और इसके अलावा आप बोलेंगे कि थोड़ा बहुत बोरिंग है तो ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये जो एपिसोड है ना वो शायद आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर आगे की जो एपिसोड्स है वही बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भयानक को ले लो, भयानक भी इसी एनर्जी के साथ में एब्जॉर्ब हुआ था। इसके अलावा क्या पता ऐसा हो जाए कि जो विपिन है वह यहाँ पर इसी एनर्जी को इंसानों के लिए एक प्योरीफाई कर इसको यूज करने लायक बना सके। देखते हैं आखिरकार ये क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। चलिए जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।